ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सर्वशक्तिवान प्राण प्यारे बाप दादा के आंखों के तारे, हे विजय रतन महान आत्माओं, इस संसार में सर्वश्रेष्ठ योग की विधि को जानने वाले आप सभी राजयोगी आत्माओं, आने वाला समय तीन चीजें लेके आ रहा है। वो तीन बातें हैं: पश्चाताप, परिवर्तन और प्रत्यक्षता। हम सभी श्रेष्ठ राजयोगी स्वयं को थोड़ा देखें। हम इन तीनों के अंदर किस बात के लिए निमित्त हैं और क्या लाने वाले हैं। कहीं हमारा पुरुषार्थ, कहीं हमारी स्थिति सर्वशक्तिवान को पाने के बाद भी, उसके श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी अंत में पश्चाताप के लिस्ट में तो नहीं जाएगी। हम सभी आत्माओं को स्वचिंतन करना है। आप सभी बहुत ही महान और श्रेष्ठ आत्माएं हैं। जैसे बाबा ने आज याद प्यार दिया कि हम विजयी रतन आत्माएं हैं, उसमें बाबा ने शब्द दिया विजयी थे। आप सभी कहेंगे विजयी थे, विजयी हैं, विजयी बनेंगे, है ना। तो हम विजयी आत्माएं हैं। मैं आप सबके सामने कुछ सूक्ष्म और सरल पुरुषार्थ की कुछ बातों को आप सबके सामने रखूंगा। आप कोशिश कीजिएगा उनमें से जो आत्माएं आपके लिए धारण करने के लिए सहज होगा, उसको अपने सहज पुरुषार्थ में जरूर डालिए। आप सब एक छोटा सा एक्टिविटी मेरे साथ करेंगे। सभी कहेंगे मन बिगड़ा, श्वास बिगड़ेगी। श्वास बिगड़ा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा। स्वास्थ्य बिगड़ा, संबंध बिगड़ेंगे। संबंध बिगड़ा, समाज बिगड़ेगा। समाज बिगड़ा, संसार बिगड़ेगा। शुरुआत हम कहां से करें? कहां से करें? थोड़ा ध्यान देना। हर एक व्यक्ति जिन्होंने शरीर धारण किया है, आत्मा ने जब शरीर धारण करती है, 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा 15-20 बार उसकी श्वासों की रफ्तार होती है, हर 1 मिनट में। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक विचार करे, नेगेटिव थॉट्स जैसे जैसे चलाए, उसकी श्वासों की रफ्तार 1 मिनट में कितनी होगी? कितनी होगी? आप कहेंगे बढ़ेंगे या घटेगा? करके बताएं, करके बताएं। बढ़ेगा या घटेगा? सब अनुभवी हैं। अगर ये बिगड़ रहा है, नेगेटिव की ओर जा रहा है, तो हमारी श्वास भी बिगड़ेगी। और जब हम श्रेष्ठ संकल्पों का निर्माण करते हैं, तो हमारी श्वासों की गति स्लो होती आएगी। अगर आप श्रेष्ठ संकल्पों का निर्माण करते हैं, जो 1 मिनट में 15 चल रहा था, वो 7 तक आ जाएगी। अर्थात जो आत्माएं श्रेष्ठ संकल्पों का निर्माण ईश्वर की स्मृति में रहकर करते हैं, वो योगी होते हैं। और योगी की आयु योग बल द्वारा बढ़ती है। क्यों? क्योंकि सांसों की रफ्तार जैसे जैसे कम होती जाएगी, उसकी आयु वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। एक तरफ हम कहें हम श्रेष्ठ राजयोगी हैं और हमें चलने फिरने के लिए भी 5 आत्माओं की आवश्यकता पड़े, तो कहीं ना कहीं हम सभी को ध्यान देना है। आज हम कुछ सूक्ष्म पुरुषार्थ जो कि बाबा ने मुरलियों में कुछ दिनों से चला रहे हैं, मुरलियों के अंदर जो स्लोगन्स आए हैं, उन स्लोगन का चिंतन मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। आप सभी मेरे साथ शब्दों को दोहराइए और बोलिएगा, एक श्रेष्ठ विद्यार्थी, एक अच्छा विद्यार्थी प्रत्यक्ष होगा ऊंची परीक्षाओं के द्वारा। आप याद कीजिए, आज से 4-5 दिन पहले बाबा की मुरली में एक स्लोगन आया, सहनशीलता की शक्ति आपका प्रत्यक्ष करने का निमित्त बनेगा। ऐसा ना भाई जी? तो कहने का भाव है, अगर हम बारीकी से देखें, स्थूल रूप से महाभारत की कथा को देखें, तो महाभारत हुई क्यों? क्योंकि एक आत्मा दुर्योधन ने सहन नहीं कर पाया, अपमानित अनुभव किया। एक सहनशीलता की शक्ति की कमी ने
एक विशाल युद्ध को निमित्त बन गया। हम हर एक आत्मा जब सहन शक्ति को प्रयोग नहीं कर पाते, वह सहन शक्ति की स्थिति को नहीं बढ़ाते, तो आगे क्या क्या होता है चिंतन कीजिए। और सहन कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? एक माँ 9 महीने कोख में बच्चे को रख रही है, सब कुछ दर्द सहन कर रही है, पूरा जीवन अपने बच्चे की हर कमियों को देखते हुए कभी वर्णन नहीं करती कि मेरा बच्चा में कमी है, हर बात को उसकी सहन कर लेती है। कारण क्या? माँ का बच्चे के लिए स्नेह है। अगर किसी आत्मा के अंदर सर्वशक्तिवान बाप से, प्यार के सागर बाप से स्नेह है, बाप के बच्चों से स्नेह है, तो वो हर एक बात को सहन कर सकता है। सहन नहीं कर पा रहा तो निश्चित है उस आत्मा की भगवान के लिए, भगवान के बच्चों के लिए स्नेह में कहीं ना कहीं कमी है। जो आत्माएं थकी होती हैं वो सहन नहीं कर पाती। आप लंबा काल काम करके आओ और कोई छोटी सी बात कह दे तो भी सहन नहीं होता। अगर कोई आत्मा सहन नहीं कर पा रही है तो भी समझ जाए ये आत्मा थकी हुई है। हम आत्माओं को सहन करना है। ये सहन करने की चीज आप सबके अंदर आपको कैसे प्रत्यक्ष करेगा? मोटे रूप से जरा समझिएगा। मान लीजिए कोई एक भाई गाड़ी चलाते हैं, 4 व्हीलर गाड़ी चलाना उनको आता है। 1 साल उन्होंने गाड़ी चलाया, उनको समझ आ गई कि गाड़ी कैसे चलाना है। परंतु सरकमस्टांस ऐसा बना, उनके पास अच्छा ड्राइवर आ गया या फिर अनेक और कोई आ गया और उन्होंने 20 साल तक गाड़ी नहीं चलाया, तो क्या होगा? 20 साल के बाद सडनली गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल होगा। अब आप खुद को देखिए कि आपको यहां से सेंटर से एक सेवा दिया गया, दादी जानकी जी आए हैं और दादी जी को एयरपोर्ट तक आपको छोड़ना है। आप गाड़ी के पीछे बैठे हैं, ड्राइवर भाई गाड़ी चला रहा है, जानकी दादी को पहुंचना है 15 मिनट में। उतने में आधे रास्ते में ड्राइवर भाई की तबीयत बिगड़ गई। आप क्या करेंगे? 20 साल से चलाया नहीं, लेकिन एक कोशिश रहेगी कि चलो मैं थोड़ा थोड़ा कैसे भी करके दादी को पहुंचा दूं। और अगर आपने से सांस लिया और थोड़ा गाड़ी को लेते लेते दादी को पहुंचा दिया, अंदर क्या फकुर होगी, कितनी फकुर होगी, नशा चढ़ेगा। तो वो जो छोटा सा सरकमस्टांस था, छोटा सा जो परिस्थिति था, आपके अंदर 20 साल पहले की सीखी हुई चीज को बाहर ले आया। तो ये सहन शक्ति हमारे अंदर छिपी हुई शक्तियों को प्रत्यक्ष करेगा। तो हमें सहन शक्ति को बढ़ाना है। आपने आज की बाबा की महावाक्य सुना। बाबा ने कहा त्याग, तपस्या और सेवा। त्याग के लिए बाबा ने 4 दिन पहले एक स्लोगन दिया, त्याग का भी त्याग करना। त्याग का भी त्याग। कई बार हम आत्माओं के अंदर त्याग करने का भी अभिमान होता है कि मैं त्यागी हूं। मान लीजिए एक माता लाइन में खड़े हैं, भोग ले रहे हैं और आखिरी में एक ही प्लेट बचा है। 2 माताएं खड़ी हैं। एक माता ने कहा कि एक ही प्लेट बची है, उनको मिल रहा था लेकिन कहा नहीं नहीं चलो ये नए हैं इनको दे देता हूं। उनको दे दिया। क्या ये इसे त्याग नहीं कहेंगे? त्याग कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे ना। तो उस माता ने उनको त्याग में दे दिया। देने के बाद 100 बार उनको बोलती है तुझे याद है मैंने तुझे दिया था। और हमें करना क्या है? जो बाबा कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। त्याग का भी त्याग करना। आज जब बाबा कह रहे हैं त्याग, तपस्या, सेवा, त्याग अर्थात अपनी कमियों को, बुराइयों को, बुरे संस्कारों को त्यागना। जब तक आप उन चीजों को, भारीपन को त्यागेंगे नहीं। बाबा ने पूछा ना, बोझ देना आता है, बोझ से प्रीत है, बोझ दिया है। बाबा पूछ रहे हैं। हम सब बच्चों का जवाब आपका अंतर मन जानता है कि सच में दिया है या नहीं। देने वाले हल्के हो जाते हैं, तपस्वी बन जाते हैं, है ना। तो त्याग माना छोड़ना, बुराइयों को छोड़ना, उसको खत्म करना। और तपस्या, जब तक आपके अंदर तपस्या नहीं है, तपस्या नहीं है तो शक्तियां आएंगी नहीं। जब तक शक्तियां आएंगी नहीं तो सेवा में आप देंगे कैसे? त्याग तपस्या सेवा होती है, सेवा तपस्या त्याग नहीं। हमें शुरुआत करने हैं त्याग से। साक्षी होके स्वयं को हम देखें हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, जिन कमियों को
हमने अपना सोच के रखा है, सच में वो हमारे अपने नहीं हैं। अब इसको थोड़ा सा अगर हम सूक्ष्मता में जाए, आप सभी एक छोटा सा एक्टिविटी फिर से करें। आप सभी ध्यान दें, सभी मेरे साथ कहें, स्मृति। सभी ऐसे करेंगे, स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति, सृष्टि। याद रहेगा? सभी एक साथ में फिर से बोलेंगे, एक सुर में, स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति और सृष्टि। अगर सृष्टि को बदलना है, शुरुआत कहां से होगी? सारा संसार अभी जोर लगा रहा है, बड़े बड़े मंत्रियों से लेके प्रधानमंत्रियों से लेके राष्ट्रपति तक जोर लगा रहे हैं सृष्टि को बदलने में। लेकिन उनको ये नहीं पता इस सृष्टि को बदलने का जो बीज है वो स्मृति है, और उस स्मृति को परिवर्तन करने का कार्य स्वयं भगवान आके बीज बो दिया, करा रहा है। तो इसको कैसे करें? आप सब फिर से बोलेंगे, डायरी पेन है तो नोट करें। क्या? श्रेष्ठ स्मृति, शुभ वृत्ति, कल्याणकारी दृष्टि, अलौकिक कृति, सत्युगी सृष्टि। हर एक चीजों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। आप जरा सोचे, जब तक हम अपनी वृत्ति को, अपनी भावनाओं को ना बदले, क्या हमारी दृष्टि बदल सकती है? आप सब मेरे साथ रिपीट कीजिए, कहेंगे, प्रभाव वाणी का नहीं, वाणी के पीछे छिपी हुई भावनाओं का है। आप किसी को कहते हैं, ओ दीदी बहुत अच्छा हुआ आप आए, और भावना अंदर से है, पता नहीं फिर क्यों आ गई। तो वहां कार्य आपकी वाणी का नहीं होता, कार्य कर रहा होता है आपकी अंदर छिपी हुई भावनाओं का, वृत्ति का। वैसे ही आया दृष्टि, भावनाओं के आधार पर दृष्टि में कैसे? आप जरा सोचे, हम बाबा के बच्चे, भोलेनाथ के बच्चे, अपने आप को कहते हैं स्वयं भोले हैं, इतने भोले हैं, कितने भी बाबा बताए मैं अचल हूं, मैं नहीं बदलूंगा, हम अपने कड़े संस्कारों को नहीं बदलते, बार बार कुछ ना कुछ गलतियां करके यहां बैठते हैं, फिर भी मेरे बाबा का बोल होता है, मेरे मीठे बच्चे। अगर किसी दिन बाबा ये कह दे, कड़वे बच्चे आ गए, सोचिए जरा क्या फील होगा। तो जैसे अंग्रेजी में एक शब्द है ना, व्हाट यू सी, हाउ यू सी। क्या देख रहे हैं उससे ज्यादा महत्व है कैसे देख रहे हैं। हम किसको देख रहे हैं उससे ज्यादा महत्व है कैसे देख रहे हैं। यहां बैठे हुए आत्माएं भले कितने भी कड़वे कर्म करके आए, हमारा बाबा सामने से कह रहा है, मीठे बच्चे। किस रूप से बाबा हमें देख रहा है? तो हमारी श्रेष्ठ स्मृति हमारी वृत्ति में परिवर्तन लाएगा। हमारी वृत्ति जब बदलेगी तो हमारी दृष्टि बदलेगी। ये समय का प्रभाव है। जैसे रात होते ही सबको नींद आना स्वाभाविक बात है, किसी को आप दोष नहीं दे सकते तुम रात को क्यों सो रहे हो। रात होना, नींद आना स्वाभाविक बात है। वर्तमान कलयुग का ये अंधेरा जो समय है, इस विकारों के अति के समय पे किसी की बुराई पर नजर चले जाना या बुराई को जल्दी देख लेना, बुराई को अपने दिल में बसा लेना, यह आसान लगता है। लेकिन अच्छाई को देखना, श्रेष्ठ चीजों को देखना और उसको बुद्धि में रखना, इसमें मेहनत लगता है। यही तो पुरुषार्थ है, इस समय का प्रभाव है। आप सभी ने सुना होगा 23 तारीख का महावाक्य, 24 जून से पहले बाबा का महावाक्य चला। उसमें मम्मा की जब वाणी आई तो मम्मा कैसे मम्मा बनी, तो उसमें एक शब्द था, मम्मा की दृष्टि निर्दोष दृष्टि थी। कितना सुंदर शब्द है, निर्दोष दृष्टि। बाप समान स्थिति की बात है। हम सभी ने मम्मा डे मनाया, मम्मा डे गया। मम्मा के बारे में हम रोज कुछ कुछ सुनते हैं, लेकिन थोड़ा सूक्ष्म में सोचिए, क्या ऐसा पुरुषार्थ किया
जो सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थी, परिवर्तन करने में नंबर 1 बन गई हमारी मम्मा। क्या ऐसा पुरुषार्थ था मम्मा का। महान आत्माओं की निशानी है, जब वो कोई शिक्षा को एक बार देख लेते हैं, वो उस शिक्षा को स्वयं में धारण करके उसको परिवर्तन का रूप दे देते हैं। मोटे रूप से जैसे गौतम बुद्ध हुए, एक बार डेड बॉडी देखा, एक बार एक बुजुर्ग को देखा, अंदर विचारों में परिवर्तन आया और वो साधारणता से गौतम बुद्ध बन गए। मीठे ब्रह्मा बाबा ने विनाश को देखा नहीं, विनाश का साक्षात्कार किया। उस साक्षात्कार को अपने दिल में इस तरह से बैठा लिया, जो हीरे मोतियों को भी कंकड़ की तरह छोड़ दिया और अपना जीवन त्याग, तपस्या, सेवारत बना लिया। ये महान आत्माएं एक बार किसी चीज को देख के अपने अंदर इतना परिवर्तन ला पाती हैं। हमने कोरोना में लाखों आत्माओं को, लाखों डेड बॉडियों को देखा। हमने यूक्रेन के, इजराइल के, इन सब ईरान के इस युद्ध को भी देख रहे हैं, विनाश को देख रहे हैं। फिर भी हमारे अंदर का मोह खत्म नहीं हो रहा। हम बार बार सजा रहे हैं अपने आप को, अच्छे अच्छे चीजों को धारण करने में लगे हैं। कब हमारे अंदर परिवर्तन हम लाएंगे। मम्मा ने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया। मम्मा डे की दिन की मुरली आप सभी ने सुनी। मेरा आप सबसे विनती रहेगा, 24 जून की मुरली कम से कम 24 बार जरूर पढ़े। क्या वंडरफुल मुरली थी। क्या सुंदर बातचीत कर रहे थे जगदम्बा, मां सरस्वती और भाग्य विधाता ब्रह्मा और स्वयं ज्ञान का सूर्य शिव बाबा। किस तरह की इन तीनों की बातचीत उस समय चल रही है। थोड़ा उन शब्दों को ध्यान देना। ओहो मम राधे, किस तरह का वाणी था, आपस में उनका संपर्क किस तरह का था, थोड़ा देखिए। उसमें भगवान अपनी अथॉरिटी से कह रहा है, अगर आप देखना चाहती हो, 1 सेकंड लगेगा, इस सृष्टि का जो अभी चल रहा है ये जो ड्रामा, इसी को इसी समय स्टॉप करा के नया सृष्टि शुरू कर देगा। लेकिन बाबा नहीं कर रहा। अटपटी सीन को साक्षी हो के हम दोनों देख रहे हैं। क्या सुंदर शब्द थे, उन चित्रों को सामने जरा लाइए। मम्मा डे के दिन बाबा का महावाक्य में एक लाइन आया। बाबा ने ये कहा, बच्चे, हे प्रिय वत्सों, तुम्हारा योग का तेज इतना नहीं है जो मुझ तक पहुंचे। क्योंकि तुम्हारा योग का तेज मेरे तक नहीं पहुंचा, इसलिए संपूर्ण लाइट तुम्हारे तक नहीं पहुंच रही। और एंड में बाबा ने कहा, ऐसा योग का तेज बढ़ाओ, ऐसा स्थैर्यम बन जाओ, ऐसा स्ट्रांग, स्थिर बन जाओ, जो मैं स्वयं आके तुमको तंग करूं, तुमको उतारूं, तुम उतरो नहीं। भगवान भी आएगा तुम्हें उतारने के लिए, परखेगा, और तुम उतरो नहीं। ऐसी नशा तुम्हारे अंदर हो। मम्मा डे के दिन की महावाक्य को जरूर आप सभी पढ़िए, बहुत गहरी है, बहुत गुह्य है। आज से 2 दिन पहले बाबा का वरदान आया। बाबा ने वरदान में शब्द दिए मीठे भाई जी। बाबा ने शब्द दिए, सर्व संबंध बाप से और संपर्क होली हंसों से। चिंतन कीजिए, संबंध और संपर्क, क्या है ये संबंध, कैसे रखें हम संपर्क। एक छोटा सा एग्जाम्पल, दूध और पानी का आपस में संबंध होता है, तेल और पानी का आपस में संपर्क होता है। जरा चिंतन कीजिए, संपर्क किसे कहेंगे। हमें संपर्कों में रहना है होली हंसों के साथ। अब हमें किसी से संबंध जोड़ना नहीं है। हमने 63 जन्मों से, 5000 वर्षों से देहधारियों के साथ संबंध जोड़ा। अभी हमें विस्तार से सार की ओर आ जाना है। अब हमें नए विस्तार की ओर नहीं जाना है, हमें संबंधों में नहीं जाना है। हाँ, संपर्क में रहना है, होली हंसों के साथ, बगुलों के साथ नहीं। जिस तरह तेल और पानी संपर्क में आते हैं लेकिन न्यारे हैं, हमें आपस में संपर्क में आना है, परंतु संबंध में नहीं। संबंध, संपर्क को आप ऐसे शब्द दे सकते हैं, संबंध अर्थात लेना, संपर्क अर्थात देना। हमें देना सबको है, लेना सिर्फ एक से है। सर्व संबंधों को उससे साथ जोड़ना और सबके संपर्क में आना। कोई आत्मा कहे कि मैं एक श्रेष्ठ योगी हूं, मेरा योग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुरली का चिंतन नहीं चलता, ये संभव नहीं है। मुरली की चिंतन, मुरली को दादी जानकी जी कहती थी, मुरली लाइट है,
ज्ञान लाइट है, योग माइट है। ये ज्ञान का मनन, क्योंकि जो योग की अवस्थाएं होती हैं उसमें आ गया वर्णन, वर्णन से ऊपर मनन, मनन से ऊपर मंथन, मंथन से ऊपर मगन। तो जब तक हम मनन करना ना सीखें, मंथन करना ना सीखें, तब तक हम मगन अवस्था की अनुभूति करना भी मुश्किल होगा। तो हे योगियों, हे महान ब्राह्मण परिवार के, हे ब्राह्मण कुलभूषण, हे महान आत्माओं, आइए अपने मंथन की गति को बढ़ाएं। जो मीठे बाबा ने हमें इतने सुंदर महावाक्य परोस के देते हैं उसको मंथन करें। अब मैं 22 तारीख के दिन दीदी का स्मृति दिवस मनाया गया। मैं दीदी के स्मृति दिवस के दिन अनेक आत्माओं से बातचीत कर रहा था, तो कई भाई बहने कह रहे थे कि अगर दीदी होती तो अब तक रिट्रीट सेंटर बन गया होता। कईयों से मैंने ये शब्द सुना, तो अंदर एक आवाज आ रही थी कि अगर दीदी होती रिट्रीट सेंटर बन गया होता। दीदी के हाथों से बने हुए इतने सारे विश्वकर्माएं हैं, तो क्या रिट्रीट सेंटर जल्दी नहीं बन सकता? हे मास्टर विश्वकर्माओं, हे माताओं के रूप में बैठे हुए निर्माताओं, हे शक्ति स्वरूपा मेरी निमित्त दीदियों, हम सभी जरा चिंतन करें। हमारी दीदी ने जो एक श्रेष्ठ बीज बोया उसको हम साकार रूप कैसे दें? हम सभी ने अभी अभी सुना, जब तक हमारी स्मृति नहीं बदलेगी तब तक वृत्ति नहीं, जब तक वृत्ति नहीं तब तक दृष्टि नहीं, जब तक दृष्टि नहीं तब तक कृति नहीं और सृष्टि नहीं। हम सभी लगे हुए हैं, कई भाई लगे हुए हैं अपने अंदर कमजोर संस्कार क्रोध को खत्म करने में। अटेंशन रखते हैं, मैं क्रोध आज नहीं करूंगा, ये कृति को चेंज कर रहे हैं, लेकिन स्मृति पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हमें स्मृति से कार्य करना शुरू करना है। मेरे साथ आप सभी एक सुर में बोलेंगे, मैं निमित्त हूं। क्या बोलेंगे? मेरा आप सबसे एक लाइन सुनेंगे और आप सबको कहना है मैं निमित्त हूं। हर एक कहेगा मैं, नशे से कहना है मैं। रिट्रीट सेंटर बनाने के लिए कौन जिम्मेवार है? आप सभी नशे ऐसे बोल रहे हैं जैसे रूहानी मिलिट्री की आवाज ऐसी होगी क्या? थोड़े नशे से कहे मैं निमित्त हूं। रिट्रीट सेंटर बनाने के लिए कौन जिम्मेवार है? उसको संपन्नता का स्वरूप देने के लिए कौन निमित्त है? जब तक ये शब्द, ये स्मृति हम सबके अंदर ना आ जाए कि मैं निमित्त हूं, तब तक उसको साकार रूप देना संभव नहीं है। हे निर्माताओं, हे विश्वकर्माओं, आओ। आज बाबा के वाणी में बाबा ने कहा 3 महीने का समय दिया, एक लक्ष्य दिया। अगर मैं अभी आपको कहूं बॉम्बे जाना है, ऐसा नहीं कि आप यहां से उठ के भागेंगे, पहले पूछेंगे कब तक जाना है। अगर कहूं 2 घंटे के बाद जाना है तो हो सकता है कि आप दौड़ के उठ के भागना शुरू करें। जब तक एक समय का टारगेट ना हो आपकी रफ्तार तेज नहीं होती। जब तक हम एक समय सीमा लेकर, बाबा ने कहा 3 महीने का समय दिया, अपने अंदर की कोई एक संस्कार को खत्म करने के लिए एक प्लान बनाए। समय बीतता जा रहा, काल नगाड़ा सुना रहा। हे आत्माओं, मैं विशेष करके निमित्त दीदियों को कह रहा हूं, जरा चिंतन करें। ये वो भारत भूमि है जहां गंगा को पतित पावनी कहा गया, जहां पे लोग आते हैं अपना पाप धोने के लिए, माँ गंगा पे जाते हैं। गंगा में जाके पाप धोने लोग जाते हैं, लेकिन गंगा में रहने वाले अगर पाप करना शुरू कर दें, उनका पाप धोएगा कौन? हम वो आत्माएं हैं मास्टर पतित पावनी। हमें अपने कर्मों पर बहुत अटेंशन रखना है, हमें अपनी तपस्या का स्वरूप बढ़ाना है। अंत का समय नजदीक है। हे आइए, हे योगियों, हे श्रेष्ठ राजयोगियों, अपने तपस्या के बल को बढ़ाएं। चलिए अभी एक सुंदर सा अभ्यास 2 मिनट के लिए करें। ध्यान दीजिएगा हम अभ्यास कैसे करेंगे। आज एक छोटा सा अभ्यास, ध्यान रखिए। अगर कोई आत्मा जैसे एक पत्थर के ऊपर निरंतर अगर पानी की बूंद बूंद गिरती है तो पत्थर में छेद कर सकती है एक पानी की बूंद, वैसी तरह अगर हमारा एक ही संकल्प एक जैसा निरंतर अगर चलता जाए तो कठोर से कठोर चीज का संस्कार को भी बदल सकता है। तो हम अभी 3 मिनट के लिए एक ही संकल्प में अपने बुद्धि को स्थिर करेंगे। अटेंशन रखना है हम सभी को। 3 मिनट तक एक ही संकल्प में हमारी बुद्धि को हमें स्थिर करना है। कैसे करेंगे? देखिए, आपने संकल्प किया
मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मेरा मीठा बाबा, मेरा घर शांति धाम। जब इन तीन संकल्पों को आपने रचना की, इन तीनों का चित्र देखिए और अजपा जाप कंटिन्यू 3 मिनट तक करें। अब उस स्थिति में सभी बैठते हैं, लालच नहीं लगेगा, बस अपने संकल्पों को हमें स्थिर करना है। अटेंशन रखे, संकल्प ना हिले। शांति। ओम शांति। यही अटेंशन आप सबके संकल्पों को स्थिर करेगा। आप याद रखिए, हम सभी आज के मुरली के आधार पर एक अच्छा प्लान बनाए तपस्या के लिए। और हमारी निमित्त दीदियों से आखिरी बार मैं यही कहूंगा, हमारी दीदी मीठी शीला दीदी, हम बाबा का महावाक्य सुनते हैं, सन सोज फादर, कि हर बच्चे में बाप दिखे। वैसे यहाँ की हर निमित दीदी के अंदर हमारी शीला दीदी जैसी सभी का सेवा का लगन दिखे, हमारी दीदी के जैसा तपस्या दिखे आप सबके अंदर। एक मोतियों को पिरोने के लिए एक धागा की जरूरत होती है। खाली धागे से मोतियों को पिरोया नहीं जाता, उसको एक गांठ भी जरूरत होती है। बाबा वो धागा है, हम सब मोतियां हैं। हमारी दीदी वो गांठ थी, आप सब भी वो गांठ बने, जिससे मन के बिखरे ना, मन के निखर जाए। ओम शांति। ओम शांति। शिव के हाथों में दे हाथ रे, शिव ही देंगे तेरा साथ रे। शिव के हाथों में दे हाथ रे, शिव ही देंगे तेरा साथ रे। चले हमारे साजन तो धूप लागे,
साथ रे तेरे साथ रे, शिव के हाथों में दे हाथ रे, शिव ही देंगे तेरा साथ रे। छोड़ दे अब हद, चल बेहद में, शिव का दामन थाम रे, शिव का दामन थाम रे। तुम्हारे बिना मैं कैसे जियूला, तुम्हारे बिरहा जान रे, तुम्हारे बिरहा जान रे। शिव का दामन थाम, एक सच्चा प्यारा शिव नाम रे, वो ही सुबह तेरी वो ही शाम रे। चले मारे साजन तो धूप लागे, सावरे साथ रे तेरे साथ रे, शिव के हाथों में दे हाथ रे, शिव ही देंगे तेरा साथ।